मारो गोली मारो सालों को। भारत माता की जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद भारत माता की भारत माता की इंडियन आर्मी जिंदाबाद 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 इंडियन आर्मी जिंदाबाद 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 इंडियन आर्मी जिंदाबाद 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 बीजेपी बीजेपी। देखो ये इनकी देशद्रोही मानसिकता को दिखाता है। ये बीजेपी वही है जो अपने आप को देशभक्त की बात करती है, हिंदुओं की ठेकेदार होने का बात करती है। देश के लिए किसी ने शहीदी नहीं दी। अंग्रेजों से माफी मांगने वाले चमचे बीजेपी के थे, चाहे एक सावरकर था और बाकी लोग थे। ये क्यों आके माफी उधर ये माफी मांग लेते हैं अंग्रेजों से, चमचागिरी के जो पैसे खाते थे इनके सावरकर। तो इनका जो ये अपने आप को जिसको ये लीडर मानते हैं पठानिया साहब, क्यों आके माफी नहीं मांगते? वो सावरकर से ही सीख के माफी मांगे, अपनी सेना से क्यों नहीं मांगते? मुझे बताओ। सेना के खिलाफ ये बयान दिया गया। पहले गवर्नर जी सत्यपाल मलिक जी ने कहा था कि एयरक्राफ्ट नहीं दिए गए, हमारे जवान शहीद होते हुए दिखाई दिए गए। ये जवानों के विरुद्ध ये सरकार है। और जब मोदी साहब आए ऑपरेशन सिंदूर के रिलेटेड बात कर रहे हैं, उन्होंने पुंछ की बात क्यों नहीं की? उन्होंने रजौरी की बात क्यों नहीं की? अंबानी की शादी में उनके पास जाने का टाइम है तो उनके वहां जाने का, पुंछ रजौरी के पास जाने का टाइम क्यों नहीं है? राहुल गांधी बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन जाके वहां बात करता है, कहता है मैं सेंटर में रेस करूंगा। तो ये क्यों नहीं जाके रेस करता प्राइम मिनिस्टर हमारा? क्या प्राइम मिनिस्टर जहाजों में हाथ हिलाने के लिए बैठा हुआ है क्या? तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बीजेपी को इनको बर्खास्त करना चाहिए। और अगर बीजेपी बर्खास्त नहीं करती है उनको अपने पद से, इसका यही मतलब है कि बीजेपी जो है उनकी स्टेटमेंट का समर्थन करती है। और सत्यपाल मलिक जी ने यह बयान दिया है, ये जो सत्यपाल शर्मा है, नाम से सिर्फ नाम में ही सत्य है, ऐसे कोई सत्य सुत्य नहीं है इनकी पार्टी के अंदर। वो बयान देता है कि जो भी बीजेपी का इन्होंने बोला है वो कोई गलती नहीं है, जो उसके पे सवाल पूछेगा उस पर FIR लगाएंगे। तो मतलब शर्म आनी चाहिए ऐसी मानसिकता। जो बीजेपी का MLA है RS पठानिया, उन्होंने हमारी सेना के खिलाफ वायुसेना को नालायक कहा और कहा कि युद्ध के समय वो सो रहे थे। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जाग कौन रहा था? आप बताओ, आप जाग रहे थे क्या? बॉर्डर पर आप लोग जा रहे थे क्या? जब यहाँ गोलाबारी हो रही थी, सेलिंग हो रही थी भारी मात्रा में, जम्मू में, आदमपुर में, सांबा में, उरी में, कुपवाड़ा में, पुंछ में, राजौरी में, तो हमारे देश का जो डिफेंस सिस्टम है, हमारे देश की सेना है, आर्मी की जवान है, उन्होंने हमारी जान बचाई है। आज हम जिंदा हैं तो हमारी आर्मी की वजह से हैं। आज हमने इसी रिगार्डिंग ये प्रोटेस्ट किया है। उन्होंने देश की सेना का अपमान किया है। ये अपमान देश की सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उनका कोई इलाज अच्छी जगह करवाना चाहिए। मैं यूथ कांग्रेस का इंचार्ज हूँ। यदि यहाँ उनका इलाज नहीं होता है तो राजस्थान में हमारे गंगानगर में टांटिया हॉस्पिटल है, वहां भी हम उनका इलाज कराने के लिए सक्षम है। उन्होंने देश की सेना को नालायक कहा है। इससे बुरी घटना कोई भी नहीं है।